नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश और खुशहाल होंगे। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। एक लड़की एक जान। अमृता प्रीतम की कहानियाँ। प्रसिद्ध चित्रकार सुमेश नंद की यह कहानी असल में मैंने पिछले बरस लिखी थी। दिल्ली में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी। हफ्ते भर रोज किसी न किसी पत्र में सुमेश नंदा की कला की आलोचना होती रही। बड़े समझदार लोग यह प्रशंसात्मक आलोचना करते थे। मुझे चित्रकला के संबंध में सिर्फ उतनी ही जानकारी है जितनी एक कला विधान से अनजान पर एक सूक्ष्म एहसास वाले आदमी को होती है। और प्रदर्शनी के कई चित्रों की खामोश तारीफ करती मेरी आंखें सुमेश नंदा के दो चित्रों के सामने जमकर रह गई थीं। चित्र के नीचे लिखा हुआ था 2.5 पत्ती 1.5 पत्ती और दूसरे चित्र के नीचे लिखा हुआ था एक लड़की एक जान। पहला चित्र चाय के बाग में चाय की पत्तियां चुनती हुई पहाड़ी लड़कियों का था और इस चित्र का भाव चित्रकार ने ऐसे समझाया था। चाय के सारे पौधे की अंतिम कोंपल 1.5 पत्ती होती है, एक पूरी बड़ी पत्ती और एक उसके साथ जुड़ी हुई छोटी सी बच्चा पत्ती। उस 1.5 पत्ती की चमक ही अलग होती है। उस अंतिम कोंपल से नीचे 2.5 पत्तियां उगती हैं, बड़ी नर्म, और फिर उससे नीचे मोटी पत्तियों की कई शाखें 2.5 पत्ती और 1.5 पत्ती अलग तोड़कर रख लेते हैं। इन पत्तियों से जो चाय बनती है वह बड़ी महंगी बिकती है। बाकी हम लोग जो चाय खरीदते हैं वह नीचे की सस्ती मोटी पत्तियों की चाय होती है। एक साबुत पौधे से सिर्फ 4 छोटी पत्तियां झरती हैं। सारे बाग में से आखिर कितनी पत्तियां झरेंगी। वह चाय बड़ी महंगी बिकती है, 60 रुपए पौंड से भी महंगी। सुमेश नंदा के इस चित्र में जो सबसे पहली लड़की थी उसका मुंह आधे से भी थोड़ा दिखाई पड़ता था। हमारे सामने ज्यादा उसकी पीठ थी, फिर भी उसके सौंदर्य की कैसी छवि दिखती थी। लगता था सारी पहाड़ी लड़कियां जैसे चाय का एक पौधा हो, बिखरा फैला एक पौधा। और यह लड़की, इस पार खड़ी हुई लड़की, सारे पौधे की अंतिम कोंपल हो, 1.5 पत्ती की छोटी हरी चमकदार कोंपल। तो मैंने अपनी बात अपने पास ही रखी और चित्रकार को कुछ नहीं कहा। दूसरा चित्र जिसके नीचे लिखा था एक लड़की एक जाम, एक पहाड़ी लड़की का अनोखा सौंदर्य था। जैसे लोग कहते हैं, यह चित्र तो मुंह से बोलता है। वाकई ऐसा मुंह से बोलने वाला चित्र मैंने कभी नहीं देखा था। उसके संबंध में चित्रकार ने कुछ नहीं कहा था। मैंने ही कहा, ऐसा जाम पीने के लिए तो एक उम्र भी थोड़ी है। चित्रकार ने चौंक कर मेरी ओर देखा। कोई 60 साल की उम्र होगी उनकी। जाने कौन सी जवानी पिघलकर चित्रकार की आंखों में आ गई। बोले, इस चित्र की यह व्याख्या मैंने और किसी से नहीं सुनी। यह बिल्कुल वही बात है जो मैंने कहनी चाहिए थी, और तो और मेरे मित्रों ने भी इसका यह अर्थ नहीं लगाया था। मेरे साथ कईयों ने मजाक किए, एक लड़की एक जाम, और जाम नित नया होता है। जाने उस चित्र में कौन सा बुलावा था। हफ्ते भर वह प्रदर्शनी लगी रही और मैं उस हफ्ते में 3 बार प्रदर्शनी देखने गई थी। असल में सारे चित्र नहीं, एक चित्र, एक लड़की, एक जाम। किसी कलामर्मज्ञ होने के जोर से नहीं, सिर्फ मन में कुछ उठते हुए के जोर से मैंने सुमेश नंदा की उस कृति के संबंध में एक सादी सी बात कही थी। और उस सादी सी बात ने चित्रकार का सारा मन खोलकर उसके होठों पर ला दिया था। कांगड़ाक्लम को जांचता परखता मैं कुछ दिन कांगड़े के एक गांव में रहा था। पालमपुर चाय के बाग अधिक दूरी पर नहीं थे। यह चित्र 2.5 पत्ती 1.5 पत्ती मैंने वहीं बनाया था। यह लड़की जो इस ओर खड़ी हुई है, ध्यान से देखना, वही लड़की है जिसे दूसरे चित्र में मैंने लिखा है एक लड़की एक जान। यह तो मैंने आपके कहने से पहले नहीं पहचाना था, पर पहले दिन ही यह चित्र देखकर मुझे लगा था जैसे सारी लड़कियां चाय का एक पौधा हो और यह लड़की उस पौधे की सबसे ऊपर की कोंपल हो, छोटी, हरी और चमकदार।
सुमेश नंदा की बूढ़ी आंखों में फिर एक जवान चमक आई और उन्होंने कहा, अब तो मैं और विश्वास से भर गया हूँ। तुमने यह बात अपने अधिकार से मुझसे निकलवा ली है। तुमने मेरे दोनों चित्रों के जैसे अर्थ दिए हैं। मेरी कहानी सुनने का तुम्हारा अधिकार हो जाता है। पहले किसी ने मुझसे यह बात नहीं सुनी। मैंने इस लड़की को टूनी कहकर बुलाया था। इसका नाम पूछने का भी कष्ट मैंने नहीं किया था। इसी ने इस चाय की पत्तियां चुन रही ने 2.5 पत्ती ले पत्ती वाली बात मुझे सुनाई थी और मैंने उसे कहा, तू लड़कियों के सारे पौधे की ऊपर की पत्ती है, बड़ी महंगी, जाने यह चाय कौन पिएगा। बरसात के दिन थे। एक नाला ऐसे बहा कि साथ वाले गांवों को जोड़ने वाली सड़क उसमें डूब गई। गांवों का आवागम बंद हो गया। कोई 3 दिन के बाद सड़क का जिस्म दिखाई दिया। इस तरफ से मैं जा रहा था, उस पार से वह टूनी आ रही थी। मैंने कहा, आखिर पानी रुक ही गया। एक बार तो ऐसे लगा था इस पानी का बहाव सूखेगा ही नहीं। पता है टूनी ने क्या कहा? कहने लगी, बाबू, यह भी कोई आदमी के आंसू हैं जो कभी न सूखें। मैं टूनी के मुंह की ओर देखता रह गया। उसका मुंह सुंदर था, पर ऐसी बात भी कह सकता था। मैं यह नहीं सोच सकता था। कुछ ऐसी बात मैंने पहले एक बंगाली उपन्यास में पढ़ी थी, पर टूनी ने तो कभी बंगाली उपन्यास नहीं पढ़ा था। जाने, सारे देशों के दुहकों की एक ही भाषा होती है। मैं उसके घर पर गया। उसका बाप था, माँ थी, 2 भाई थे और एक भाभी। मैं उसके घर का भीतर बाहर टटोलता रहा। वह कौन सा दुहक था उसके मन में जहाँ से उसकी यह बात उगी थी, और मैंने उसके दुहक का बीज ढूंढ लिया। उसके बापू के सर पर काफी कर्जा था। उस ओर लड़कियों की कीमत पड़ती है 300-400 से लेकर 1000 तक, और कर्जा देने वाले ने टूनी को 1500 रुपए के बदले उसके बापू से मांग लिया था। और टूनी कहती थी, वह आदमी नहीं, एक देवदानव है। मुझे सपने में भी उससे भय आता है। एक दिन मैंने टूनी को अलग बिठलाकर पूछा, अगर मैं तेरे भय की रस्सी खोल दूं? वह कैसे बाबू? मैं 1500 रुपए भर देता हूँ, तू अपने बापू से कह वह सगाई तोड़ दे। कोई और लड़की होती, जाने मेरे पैरों को हाथ लगाती, पर उस टूनी ने सीधा मेरे दिल में हाथ डाल दिया। कहने लगी, और बाबू, तू मेरे साथ ब्याह करेगा? कभी मैंने कहा था, टूनी, तू चाय के पौधे की सबसे कीमती पत्ती है, यह चाय कौन पिएगा? और आज टूनी ने अपने प्राणों की पत्ती से मेरे लिए वह चाय बना दी थी। पर न मैंने यह बात पहले सोची थी, न मैंने कही थी। मैंने उसे समझाना चाहा कि मेरा यह मतलब नहीं था, पर उसके कपड़ों पर तो जैसे किसी ने चिंगारी फेंक दी हो। कहने लगी, अरे बाबू, मैं कोई भीख मांगने वाली हूँ? मेरी जिंदगी कोई अच्छी नहीं थी। कितनी लड़कियाँ आई थीं और फिर अपनी राह चल दी थीं। मैं जिंदगी की एक छोटी मोटी सड़क पर ही उनके साथ चल सका था। कोई लंबा रास्ता मैंने कभी नहीं पकड़ा, और अब मेरा यह विश्वास ही खो गया था कि मैं कभी भी किसी के साथ जिंदगी का सारा सफर चल सकूंगा। मेरी जिंदगी में बड़ी तपश है, तू पी नहीं सकेगी, यह मुंह जल जाएगा। और मैंने लाड़ से टूनी का दिल रखने के लिए उसके होठों को अपनी अंगुली लगा दी। फूंक फूंक कर पी लूंगी बाबू, यह जैसी बात मैंने सुनी, और वह जैसा टूनी का मुंह मैंने देखा, मुझे लगा यही टूनी है, यही टूनी जिसके साथ मैं जिंदगी का सारा रास्ता चल सकता हूँ। अपने और उसके फैसले को मैंने चांदी के रुपए की भांति फिर ठनका कर देखा। मैंने कहा, तुझे पता नहीं, पहले कितनी लड़कियां मेरी जिंदगी में आ चुकी हैं। हर लड़की को मैंने शराब के एक जाम की तरह पिया, और फिर एक जाम के बाद मैंने दूसरा जाम भर लिया। टूनी हंस दी, कहने लगी, क्यों बाबू, तेरी प्यास नहीं मिटती? मैंने अभी कुछ नहीं कहा था कि टूनी फिर बोली, अच्छा, एक वादा कर ले बाबू, जब तक मेरे दिल का प्याला खत्म न हो जाए, तू उतनी देर किसी दूसरे प्याले को मुंह न लगाएगा। मुझे लगा मैंने आज तक जितने भी जाम पिए थे वे जिस्मों के जाम थे, बिल्कुल जिस्मों के जाम। उनमें दिल का जाम कोई नहीं था।
अगर होता तो शायद जब तक उस प्याले की शराब खत्म न हो जाती मैं दूसरे प्याले को मुंह न लगा सकता, और शायद दिल के प्याले में से शराब कभी खत्म नहीं होती। मैंने अपने फैसले का रुपया ठनका कर देख लिया। टूनी का फैसला तो था ही खरा। टूनी के माँ बाप ने हम दोनों का फैसला मान लिया और मैं रुपयों का प्रबंध करने के लिए शहर में आ गया। सुमेश नंदा ने जब अपनी यह कहानी आरंभ की थी उस समय 8 बजने वाले थे। 8 बजे प्रदर्शनी खत्म हो जाती थी, इसलिए कमरे में से चित्र देखने वाले लोग लौट गए थे और नया कोई आने वाला नहीं था। कहानी भंग नहीं हुई थी, पर कहानी को यहाँ तक पहुँचाकर चित्रकार ने स्वयं ही अपनी खामोशी से उस कहानी को खड़ा कर लिया। मैं चित्रकार को देखती रही, खड़ी हुई कहानी को देखती रही। चित्रकार जैसे एक समाधि में डूब गया था। चपरासी प्रदर्शनी के कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए बाहर दहलीजों के पास आ गया था। मैंने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने के लिए कहा और इंतजार करने लगी, शायद यह खड़ी हुई कहानी कोई कदम उठा ले। चित्रकार की बंद आंखों से आंसू टपकने लगे। शायद उस पानी ने कहानी को बहाव में डाल दिया। मैं जब रुपए लेकर वापस गया, किस्मत ने मेरा जाम मेरे हाथों से छीन लिया था। क्या बाप ने टूनी का जबरदस्ती ब्याह कर दिया था? मैंने कौप कर पूछा। इससे भी भयंकर बात, टूनी जिसे देवदानव कहती थी, उस बूढ़े साहूकार ने अपना सौदा टूटने की खबर सुन ली थी और उसने धोखे से किसी के हाथों टूनी को जहर पिला दिया था। टूनी की चिता में थोड़ी सी सेंक बाकी थी, थोड़ी सी आग। मैंने उस आग को साक्षी बनाया और चिता के गिर्द घूमकर जैसे फेरे ले लिए। शायद 30-35 बरस की उम्र में चित्रकार ने वे फेरे लिए होंगे। अगले 30 बरस उसने कैसे उन फेरों की लाज रखी होगी, यह उसके 60वें बरस से भी पता चलता था। कोई पूछने की बात नहीं थी। मुझे लगा सारी 20वीं सदी उसे प्रणाम कर रही है। धीरे धीरे चित्रकार के होंठ फड़के। टूनी ने कहा था, एक वादा कर ले बाबू, जब तक मेरे दिल का प्याला खत्म न हो जाए तू उतनी देर किसी दूसरे प्याले को मुंह न लगाएगा। वह सामने खड़ी हुई टूनी गवाह है, मैंने किसी दूसरे प्याले को मुंह नहीं लगाया। सामने टूनी का चित्र था। टूनी एक लड़की, एक जाम। मौत ने चित्रकार के हाथों से वह जाम छीन लिया, पर कोई मौत उसकी कल्पना में से वह जाम न छीन सकी और चित्रकार की सारी उम्र पीते हुए बीत गई। उस जाम की शराब खत्म न हुई। लगभग 1 बरस हो चला है। मैंने सुमेश नंदा के मुंह से यह कहानी अपने कानों से सुनी थी और फिर अगले हफ्ते अपने हाथों से लिखी थी, पर तब उन्होंने मुझे छपाने की आज्ञा नहीं दी थी। तब मैंने कहानी थे उनका एक कल्पित नाम लिखा था। उन्होंने कहा था, जब तक मेरी उम्र का अंतिम दिन नहीं आता मेरा कोई दावा नहीं बनता। इस जाम को पीते हुए मुझे उम्र का अंतिम दिन भी खत्म कर लेने दो, फिर इस कहानी को छपाना, अभी नहीं। और तब बेशक मेरा नाम भी बदलकर न लिखना। और अब पिछले हफ्ते आपने पत्रों में पढ़ा होगा, प्रसिद्ध चित्रकार सुमेश नंदा की मृत्यु हो गई। चित्रकार की कला के संबंध में पत्रों के कई कालम भरे हुए थे और 1-2 पत्रों में यह भी लिखा हुआ था, जिस कमरे में चित्रकार ने अंतिम सांस ली, उस कमरे में उनकी बनाई हुई एक ही तस्वीर लगी हुई थी। एक लड़की, एक जाम। उम्र छोटी थी, जाम बड़ा था। आज चित्रकार का दावा सत्य हो गया है। इस कहानी में आज मैंने कुछ नहीं बदला, सिर्फ उनका असली नाम लिख दिया है, उन्हीं के कहने के अनुसार। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।